अगर आप भी सर्च कर रहे थे कि इंडिया के सबसे सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कौन से हैं जिन्हें शॉर्ट डिस्टेंस के लिए खरीदा जा सकता है, तो ये सर्च इस वीडियो से खत्म होती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की और कंपेयर करेंगे ओला S1X 2 किलोवाट, टीवीएस iQube 2.2 किलोवाट और विडा V2 लाइट को, और जानेंगे कि इनमें से वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन कौन सा है। अगर हम कीमत की बात करें तो ओला S1X का एक्स शोरूम प्राइस है 85,000 रुपए, जिसमें अगर आप मूव वॉइस प्लस लेते हो तो उसके लिए आपको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। वहीं विडा V2 लाइट का एक्स शोरूम प्राइस है 85,000 रुपए और टीवीएस iQube का एक्स शोरूम प्राइस है 1,06,20 रुपए। अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो यहाँ टीवीएस iQube एक सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ऑप्शन है, वहीं ओला और विडा का एक्स शोरूम प्राइस बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर आप ओला में मूव वॉइस प्लस परचेज करते हो तो वो विडा के मुकाबले थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। अब देख लेते हैं कि इन तीनों स्कूटर्स में इस प्राइस में आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो ओला के अंदर 2 किलोवाट का बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 95 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 60 किलोमीटर से, और इसे 0 से 100% चार्ज करने में 5 घंटे का टाइम लगता है। वहीं विडा के अंदर 2.2 किलोवाट का रिमूवेबल बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 94 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 64 किलोमीटर से, और इससे 0 से 80% चार्ज करने में 3.5 घंटे का टाइम लगता है। वहीं iQube के अंदर 2.2 किलोवाट का फिक्स बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 94 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 65 किलोमीटर से, और इससे 0 से 80% चार्ज करने में 2 घंटे 45 मिनट का टाइम लगता है। ध्यान रहे कि तीनों ही व्हीकल्स उन लोगों के लिए है जिनकी डेली रनिंग बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि तीनों स्कूटर्स के अंदर छोटा बैटरी पैक आ रहा है। अगर हम बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो तीनों ही स्कूटर्स में ऑलमोस्ट सेम बैटरी कैपेसिटी मिल रही है, और इसी की वजह से इनकी एक्चुअल रेंज भी ऑलमोस्ट सेम ही है। जो एक्चुअल डिफरेंस है वो है चार्जिंग टाइम के अंदर। पोर्टेबल चार्जर से सबसे जल्दी चार्ज यहाँ पर iQube हो जाता है, जबकि ओला को सबसे ज्यादा टाइम लगता है। पर ध्यान रहे कि iQube के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, जबकि ओला और विडा के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल है। ओला को आप ओला के हाइपर चार्जर नेटवर्क से फास्ट चार्ज कर पाएंगे, जबकि विडा को आप एथर और विडा दोनों के ही फास्ट चार्जर से फास्ट चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर विडा एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी अवेलेबल है और इसके अंदर रिमूवल बैटरी पैक आ रहा है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक और सस्पेंशन की। ओला के अंदर फ्रंट में 12 इंच का स्टील व्हील है, ड्रम ब्रेक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, और रेयर में 12 इंच का हब व्हील है, ड्रम ब्रेक है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर है। वहीं विडा के अंदर फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील है, डिस्क ब्रेक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, और रेयर में 12 इंच का अलॉय व्हील है, ड्रम ब्रेक है और सिंगल साइड सस्पेंशन है। और iQube के अंदर फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील है, डिस्क ब्रेक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, और रेयर में 12 इंच का हब व्हील है, ड्रम ब्रेक है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर है। ओला ने यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करी है, जिसकी वजह से यहाँ अलॉय व्हील्स की जगह स्टील रिम दिए हुए हैं, जबकि iQube के अंदर आगे आपको अलॉय व्हील मिल रहा है। लेकिन यहाँ कम कीमत होने के बावजूद भी विडा ने दोनों जगह अलॉय व्हील्स ऑफर करे हैं। ब्रेकिंग की बात करें तो ओला यहाँ थोड़ा पीछे नजर आता है, क्योंकि ओला के अंदर ड्रम ब्रेक आ रहे हैं, जबकि iQube और विडा दोनों के ही अंदर फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप मिल रहा है। तीनों ही व्हीकल्स में सस्पेंशन सेटअप ऑलमोस्ट सेम ही है, बस विडा के अंदर साइड माउंटेड मोटर होने की वजह से सिंगल साइड सस्पेंशन आ रहा है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ iQube और विडा का सेटअप ओला से ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे इन दोनों में मामला टाई हो जाता है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। ओला के अंदर 4.3 इंच का LCD डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसमें आपको एडवांस रीजन, क्रूज कंट्रोल, OTA अपडेट्स, स्पोर्ट्स मोड, रिवर्स मोड और ऐप कनेक्टिविटी वाले फीचर्स मिल जाएंगे। जबकि विडा के अंदर 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले है, जिसमें क्रूज कंट्रोल, पार्क असिस्ट, ब्लूटूथ और टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं iQube के अंदर 5 इंच का TFT डिस्प्ले है, जिसमें ब्लूटूथ, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, क्रैश एंड फॉल अलर्ट, कॉल अलर्ट्स और जियो फेंसिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। देखो यहाँ ओला के अंदर छोटा डिस्प्ले आ रहा है और फीचर्स भी ऑलमोस्ट बेसिक ही मिल रहे हैं, और इसमें लगभग सारे फीचर्स मूव वॉइस प्लस परचेज करने के बाद ही मिलेंगे। जबकि इसी सेगमेंट में होने के बाद भी iQube यहाँ पे थोड़ा बड़ा डिस्प्ले ऑफर कर रहा है, जिसमें ज्यादा अच्छे फीचर्स भी ऑफर करे हैं। लेकिन इन दोनों से आगे है विडा, जो इस सेगमेंट में भी टच डिस्प्ले ऑफर कर रहा है और साथ में क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दे रहा है, वो भी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से विडा एक ज्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं वारंटी के बारे में। ओला के अंदर अगर हम स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो व्हीकल के ऊपर 3 साल या 40,000 किलोमीटर की है, बैटरी के ऊपर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की है। अगर हम विडा में स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें
तो यहाँ व्हीकल के ऊपर 5 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी है, बैटरी के ऊपर 3 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी है। जबकि iQube के अंदर अगर हम स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी है और बैटरी के ऊपर आप 5 साल या 50,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो 4500 रुपये एक्स्ट्रा देके। वारंटी के मामले में ओला ने यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दी है कि ओला के इस वेरिएंट में मतलब ओला S1S 2 किलोमीटर वाले वेरिएंट में आपको 8 साल की एक्सटेंडेड वारंटी नहीं मिलेगी। तो अगर आप ओला का ये वेरिएंट परचेस करते हो तो आपको स्टैंडर्ड वारंटी के साथ ही व्हीकल को यूज करना होगा। वहीं iQube के अंदर एक अच्छी चीज ये है कि ये एंट्री लेवल स्कूटर होने के बावजूद भी यहाँ पे उन्होंने एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर करी है और अभी ये एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर के अंदर फ्री मिल रही है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रहे कि iQube के बाकी वेरिएंट्स के अंदर एक्सटेंडेड वारंटी 70,000 किलोमीटर तक मिल जाती है बैटरी के ऊपर, जबकि यहाँ पे बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी को 50,000 किलोमीटर पे लिमिट कर दिया गया है। वहीं विडा यहाँ पर एक लौता ऐसा ब्रांड है जो व्हीकल के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 5 साल के लिए दे रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ वारंटी के मामले में iQube थोड़ा आगे नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज समझना होगा कि तीनों ही स्कूटर्स एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं और इसी वजह से इन तीनों के अंदर छोटा बैटरी पैक आ रहा है। तो अगर आपको घर के छोटे मोटे काम करने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। और अगर आपकी डेली रनिंग थोड़ी ज्यादा है, मतलब आपको ऑफिस का फील्ड वर्क रहता है या फिर आपको सिटी में थोड़ा ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो आप इन तीनों ही ब्रांड्स में थोड़ा बजट बढ़ा के इनके ज्यादा अच्छे बैटरी पैक वाले वेरिएंट परचेस कर सकते हैं। अब अगर हम हमारे कंपैरिजन में बात करें तो इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर ये चीज तो क्लियर है कि iQube सबसे महंगा ऑप्शन है, क्योंकि इसका प्राइस 1 लाख रुपए है और अभी मार्केट में 1 लाख रुपए में इससे ज्यादा बैटरी कैपेसिटी वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अवेलेबल हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि यहाँ इसे इग्नोर करना ज्यादा अच्छा डिसीजन साबित होगा। अब अगर ओला की बात करें तो यहाँ आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है, लेकिन ओला के पूरी लाइनअप के अंदर मिड ड्राइव मोटर का सेटअप आ रहा है, जबकि यहाँ पर अभी भी हम मोटर ही मिल रही है। तो यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो जेन 3 का अपडेट सिर्फ बैटरी के अंदर आया है, जिसकी वजह से पहले के मुकाबले 5 से 8 किलोमीटर की रेंज बढ़ी है। बाकी फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही है जो पहले आते थे। और वही जेन 2 है जिसमें बहुत सारे यूजर्स ने काफी इश्यूज रिपोर्ट किए थे। तो मेरे हिसाब से इस व्हीकल को आप तभी कंसिडर करें जब ये आपका सेकेंडरी व्हीकल होगा। लेकिन यहाँ इस प्राइस में विडा एक ज्यादा प्रॉमिसिंग और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक स्कूटर नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें फास्ट चार्जिंग भी है, अच्छा खासा फास्ट चार्जिंग का नेटवर्क भी है, ज्यादा प्रैक्टिकल यूज केस वाली मोटर भी आ रही है और इन सब के साथ साथ अच्छी वारंटी और अच्छे फीचर्स वाला डिस्प्ले भी आ रहा है। तो अगर आप इन तीनों में से कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं तो आपके लिए विडा V2 लाइट एक ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन रहेगा। तो ये तो था कम प्राइस में अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको इन स्कूटर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।